रुद्रप्रयाग जिले में द्वितीय केदार के रूप में दुनिया भर में मशहूर भगवान तुंगनाथ की यात्रा को प्रदेश सरकार ने शुरू करवा दिया है, लेकिन यात्रा के पड़ावों में फैली अवस्थाएं के हावी होने से तीर्थ यात्री और पर्यटक परेशान हैं। आलम यह है कि यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप्स से लेकर शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, साथ ही पीने के पानी की भी दिक्कत बताई जा रही है। भटकना पड़ रहा है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि चौपत से लेकर तुंगनाथ धाम तक एक भी दुकान नहीं खुली है, जिसकी वजह से यात्रियों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। समुद्र तल से करीब 3680 मीटर की ऊंचाई पर है द्वितीय केदार भगवान तुंगनाथ का मंदिर। भारत में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता से तुंगनाथ धाम की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है और तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। देवस्थानम बोर्ड की ओर से 1 जुलाई से राज्य के लोगों के लिए यात्रा शुरू करने के बाद अब तक करीब 6000 से ज्यादा तीर्थयात्री और पर्यटक तुंगनाथ धाम पहुंच चुके हैं, लेकिन यात्रा मार्ग पर सुविधाओं के दुरुस्त न होने की वजह से लोग परेशान हैं। न यात्रियों के लिए खाने पीने का इंतजाम है, साथ ही यात्रा मार्ग पर शौचालय और मेडिकल कैंप भी गायब है। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे ही है, क्योंकि यात्रा मार्ग पर न तो पुलिस दिख रही है और न ही पीआरडी और होमगार्ड के जवान। यात्रियों के रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि शौचालय और पानी की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। लॉकडाउन के बाद यहाँ कम से कम 6000 से 7000 तक यात्री आ चुके हैं। यहाँ की मेन समस्या ये है, एक तो शौचालय की सुविधा नहीं है, दूसरा यहाँ दुकानें सारी बंद हैं, तो लोगों को यहाँ पानी खाना इस चीज में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोग सारे बिना खाए हुए आ रहे हैं दर्शन के लिए। श्रद्धा के कारण लोग कुछ खा नहीं रहे, तो यहाँ आने के बाद उन्हें ना खाना मिल रहा है, ना पानी की बोतल मिल रही है, और शौचालय की तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। तो ये सब समस्याएं हैं यहाँ। किलोमीटर का रूट है सर, तुंगनाथ से चोपता से तुंगनाथ का। न रास्ते में कोई दुकान, न पानी की व्यवस्था, न कोई शौचालय, कुछ हो नहीं। चाहे लेडीज है, कोई है, कोई दिक्कत होती है सर, कुछ हो नहीं है। पानी की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी की बहुत जरूरत है, लेके भी नहीं चल सकता, क्योंकि जो शहर से आ रहा है उसके लिए बहुत दिक्कत है। वहीं मंदिर के पुजारी आलोक मैठानी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन तिवारी ने कहा कि तुंगनाथ धाम में लॉकडाउन के बाद से अब तक करीब 6000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और सावन मास होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है, मगर यात्रा पड़ाव में श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। और कहा कि राज्य सरकार ने अब बाहर के लोगों के लिए भी यात्रा शुरू कर दी है, मगर ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच लोग यहाँ आकर कोई अच्छा संदेश लेकर नहीं जा रहे हैं। तीर्थ यात्री सूरज सिंह ने कहा कि तुंगनाथ धाम के यात्री पड़ाव में गंदगी फैली हुई है, यात्रा मार्ग पर एक भी दुकान नहीं खुली हुई है और होटल कैंप सब बंद पड़े हुए हैं। कहा कि लोगों को यहाँ आने की खुशी तो है, मगर सुविधाओं के न होने से उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जो यात्री, जो टूरिस्ट हमारे वहाँ पे आ रहे हैं, उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से प्रशासन को सरकार को इसकी व्यवस्था करनी होगी। जिस प्रकार से उन्होंने यात्रा खोली, उस प्रकार से व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी। ये मेरी प्रशासन और शासन को से मांग भी हो, और निवेदन यह भी है कि अगर इस प्रकार से आपने यात्रा शुरू की है तो प्रशासन को लोकल जो वहाँ पे लोग हैं, लोकल दुकान वाले हैं, लोकलों को साथ में लेकर, उनके साथ सामंजस्य लेकर, जो व्यापारी वर्ग है उनको सामंजस्य लेकर आपस में बात करके जो परेशानियों का जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर ने कहा कि न्यू ईयर और यात्रा सीजन में तुंगनाथ धाम समेत चोपता में हमेशा से पुलिस तैनात की जाती रही है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के बाद पुलिस तैनात नहीं की गई। राजस्व क्षेत्र होने की वजह से इलाके में एक भी पुलिस चौकी नहीं है। इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जल्दी ही मंजूरी मिलने के बाद स्थायी तौर पर चोपता में पुलिस चौकी खोल दी जाएगी। तुंगनाथ जी मंदिर और चोपता का जो एरिया है वो रेवेन्यू पुलिस के अंतर्गत है, रेगुलर पुलिस के अंतर्गत नहीं है। इस संबंध में एक प्रस्ताव हमारे द्वारा बनाकर रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। वो अभी फिलहाल शासन में विचाराधीन है और संभवतः भविष्य में वो रेगुलर पुलिस के अंडर में आ जाएगा, तो एक प्रॉपर पुलिस चौकी वहाँ बन जाएगी, जिससे कि फिर वहाँ के प्रबंधन में काफी सहूलियत मिल जाएगी। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने कहा कि तुंगनाथ यात्रा पड़ाव में पिछले साल अस्थायी शौचालय बने गए थे, जो कि क्षतिग्रस्त हो गए थे। पिछले दिनों इलाके का जायजा लिया गया था। जल्द ही यात्रा पड़ाव में शौचालयों की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा तो यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और तुंगनाथ में भी जो है काफी पर्यटक जाने लग गए हैं, और मार्ग में जो है गत वर्ष हमारे जो है टेम्पररी शौचालय जो बनाए थे वो टूट गए हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे तो प्रयासरत हैं कि उन्हें ठीक कर लिया जाए। और मंदिर के पास हमारा जो है एडीबी की
फंडिंग से जो है एक शौचालय बनाया है, हाईटेक शौचालय है, उसे भी जो है सुलभ अथवा जिला पंचायत को जो है हस्तांतरित करके जो है वो प्रारंभ करवा दिया जाएगा। मान्यता है कि 5000 साल पुराने तुंगनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। महाभारत युद्ध में पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों और गुरु का वध किया था, जिसका पश्चाताप करने के लिए व्यास ऋषि की सलाह पर पांडव भगवान शिव की स्तुति करने लगे, जिससे उनको इस श्राप से मुक्ति मिल सके। इसीलिए तुंगनाथ मंदिर को द्वितीय केदार भी कहा जाता है। इस मंदिर पर आज भी श्रद्धालुओं की अगाध आस्था है, लेकिन महकमों की लापरवाही के चलते आज श्रद्धालुओं को यात्रा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को गंभीरता से इस बारे में विचार करना होगा कि अगर उसने यात्रा की इजाजत दी है तो यात्रियों की सुविधा की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है।